वेलकम टू सुशांत एमएच क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा व्हाइट बोर्ड। इतनी आसान परिभाषाओं के साथ मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक। इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो जाहिर सी बात है हमें उसकी नॉलेज होगी। तो स्टैटिस्टिक्स में भी यही सीन है कि यदि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, यदि उसका आप माप कर सकते हैं और संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो निश्चय ही आप उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, निश्चय ही आप उस विषय के में कुछ जानते हैं। बोलो हाँ या ना। लेकिन जब आप उस विषय का माप नहीं कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ज्ञान अल्प है। ठीक है, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी ने बताई? लॉर्ड केल्विन के अनुसार। लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया कि आप जिस विषय के बारे में, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं क्लियर, आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं यदि उसका आप माप कर सकते हैं और संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तो निश्चय ही आप उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं। बोलो हाँ या ना। जानकारी रखते हैं या उस विषय के बारे में आप जानते हैं। क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब इसके विपरीत, अगर हम इसके विपरीत देखें कि हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं और उसका हम माप नहीं कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उस विषय के बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं। यानी ज्ञान रखते होंगे, थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन हमको उस विषय के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मैं इसको भी नोट डाउन कर देता हूं। आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु यहां से मैं नोट डाउन कर देता हूं, परंतु यदि आप
उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका आप माप नहीं कर सकते हैं, और संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। तो जाहिर सी बात है, आप उस विषय के बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं। बात भी सही है। अब इन चीजों को जो बताया गया है वो किसी ने बताया है? लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया कि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय का आप माप कर सकते हैं, संख्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप उस विषय के बारे में ज्ञान रखते हैं। इसके विपरीत यदि आप उस विषय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उसका माप नहीं कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान अल्प है। ये हम बात क्या कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की। तो आज जीवन के, मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो अगर नहीं किया है तो। यहां तक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब आज जीवन के प्रत्येक पहलू ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, और हम बात भी उनकी कर रहे हैं, सांख्यिकी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं, आज जीवन के प्रत्येक पहलू ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में किसका प्रयोग करते हैं? सांख्यिकी का। ठीक है, क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। यहां तक बात आई समझ में?
अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम प्रत्येक अध्ययन और निर्णय लेने में सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रत्येक अध्ययन और निर्णय लेने में सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब जो ये वर्ड है हमारे पास में स्टैटिस्टिक, क्वेश्चन एराइज होता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। प्रश्न यह है कि जो सांख्यिकी है किसे कहते हैं सांख्यिकी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सांख्यिकी में सांख्यिकी के उद्गम और विकास की बात की जाए सांख्यिकी के उद्गम एवं विकास की बात की जाए सांख्यिकी के उद्गम एवं विकास की बात की जाए तो सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स ठीक है। ये जो वर्ड है ये कहां से आया? सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी अनुवाद है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स लैटिन भाषा के, ये तो हो गया अंग्रेजी भाषा के। अब है लैटिन भाषा के स्टैटिस्टिक, लैटिन भाषा के स्टेटस इटालियन भाषा इटालियन शब्द स्टेटिस्टा जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक STATISTIC से बना है। जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से बना है। क्लियर? अब बात आती है जो शब्द हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हो, लैटिन भाषा के स्टेटस या इटालियन शब्द स्टैटिस्टा हो, या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से बना हो। इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो क्या है?
इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। तो इन सभी शब्दों का अर्थ है राज्य से। क्या है? इन सभी शब्दों का आशय राज्य से है। किससे है? राज्य से है। इसलिए इस विज्ञान का इसलिए इस विज्ञान का राज्य से गहरा संबंध है। अब ये संबंध गहरा क्यों है, इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो प्राचीन काल में, मैं इसको रफ कर देता हूं, नहीं यहां से लिख देता हूं। प्राचीन काल में अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा जो राजा थे, राजा आंकड़े इकट्ठे करवाते थे। देखो यहां बात आ गई आंकड़े, राजा आंकड़े, ठीक है, यानी हम इसे डेटा भी बोल सकते हैं। इकट्ठे ठीक है, और इन आंकड़ों की सहायता से इन आंकड़ों की सहायता से नहीं, यहां बात आएगी, आंकड़े इकट्ठे करवाते थे। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े राज्य संचालन, सैन्य संचालन, सैन्य संचालन, दोनों के लिए बहुत उपयोगी होते थे। यहां तक आई बात सुन, बोलो हाँ या ना। अब बात करी जाए पिछले अनुभव के आधार पर, बात की जाए पिछले अनुभव के आधार पर पिछले अनुभव के आधार पर और इन आंकड़ों की सहायता के अनुसार आंकड़ों की सहायता अनुसार राजा अपनी सेना की सहायता अनुसार राजा अपनी सेना की संख्या, राज्य कर्मचारियों का वेतन,
राज्य कर्मचारियों की वेतन, भूमि कर, आवश्यकता अनुसार घटाते या बढ़ाते थे। यहां तक आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो यही कारण है, क्या कारण है? यही कारण है इस सांख्यिकी को राजाओं का विज्ञान साइंस ऑफ किंग या राजनीतिक अंगणित, यानी पॉलिटिकल साइंस, अर्थमेटिक, पॉलिटिकल अर्थमेटिक। पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी कहते हैं। बोलो आई बात समझ में? हाँ या ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स शब्द आया कहना से था। भाई राजाओं के, महाराजाओं के बारे में तो आपने रामायण महाभारत में भी देखा होगा कि वो कैसे प्रजा को की देखरेख करते थे, कैसे उनकी देखरेख करके उनका जीवन यापन चलाते थे और अपने राज्य को कैसे चलाते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया। क्वेश्चन ये भी तो रह होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स शब्द जो आया तो था, पता चला गया कि राजाओं के द्वारा इसके शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स शब्द आया कब, किस सन में आया और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1700 ना लिख देता हूं ना, 1749 ईस्वी में जर्मन विद्वान कौन थे? जर्मन के विद्वान थे गॉटफ्राइड एकेनबॉल। कौन थे? गॉटफ्राइड एकेनबॉल। मैं इसको ब्लू में लिख देता हूँ, गॉटफ्राइड एकेनबॉल। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 ईस्वी में जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनबॉल ने किया था। इसी कारण इन्हें
इसी कारण इन्हें सांख्यिकी के पिता का दर्जा दिया गया, यानी इसी कारण इन्हें सांख्यिकी के पिता यानी जनक माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप बोलेंगे कि गॉटफ्राइड हैकेनबॉल ने, और कब किया था, 1749 ईस्वी में। तो जितना भी मैंने आज आपको समझाया है आपकी समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये जो मैंने आपको समझाया था वो है स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। क्या था वो? स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में, स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।